श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आज ये जो गिफ्ट है ये मेरी लाडो ने मुझे दिया है। अब मैं एक मिनट खोलना बाबू, एक मिनट, आराम से आराम से आराम से आराम से। ये देखिए, ये गिफ्ट जो है ये मेरी लाडो ने मेरे लिए दिया है। इसके लिए भी मतलब एक लीला कल हुई थी। अब वो लीला तो मैं नहीं बता पाई, बस ये समझ लीजिए ये सब हमारी लाडो की कृपा है, जिसके कारण जो है ये जो है मुझे मिला है। मिला है कि मतलब अब लिया है, मतलब मैंने, और वो भी सिर्फ लाडो ने जो लीला दिखाई उसके कारण ही ये सब संपन्न हो पाता है। अब जो भी है ये सब, और आज जो है उसने दिखाया लाडो ने कि उसने ये जो झुमके हैं वो, मैं लीला बता देती हूँ आपको हैंड टू हैंड। कि होता ये है कि मतलब हमारे यहाँ जो भी चीज़ आती है वो सब हमारे प्रभु को समर्पित है। और मुझे शादी में जाना था, जिसके कारण मैं लाडो से बोली थी कि मुझे ना एक चीज़ चाहिए थी, पर मैं लूँ या नहीं लूँ, ना लूँ, मतलब जो भी समझ लीजिए। लेकिन अंत में लाडो ने कल एक ऐसी लीला दिखाई जिसके कारण ये मैंने पूर्ण मतलब हो गया, मतलब मैं नहीं भी करती तो भी पूर्ण होना था, ये पूर्ण किया। साथ ही साथ फिर आज की जो लीला है उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे यहाँ कल जो एक लाला आए हैं वो जिनके यहाँ से आए हैं, और उन्हीं की शॉप से हम लोग कुछ भी ख़रीदते हैं, ठीक है। तो वहीं से ये जो कान के झुमके हैं ये भी मैं उन्हीं की शॉप से लाई, क्योंकि कल की लीला ऐसी ही थी कि हमारी लाडो आती है और वो कहती है कि मतलब मैंने कुछ ख़रीदा है लेकिन लाडो को नहीं दिखाया है। तो लाडो इस बात से गुस्सा है कि मुझे क्यों नहीं दिखाया। तो वो घर में एक व्यक्ति को बुलाती हैं और कहती है, सोना को कहती है कि रुको, मैं तुझे दिखाती हूँ कि मैया ने मुझे क्यों नहीं दिखाया। जबकि ये सिर्फ लीला का एक पार्ट है, लेकिन रियल में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बहुत नॉर्मल एक चीज़ थी, मतलब वो भी किसी और की थी। तो वो मुझे ध्यान नहीं रही और सोना को भी ध्यान नहीं रही, तो हमने वो लाडो को नहीं दिखाई थी। तो लाडो ने कहा उसको बुलाओ। तो एक व्यक्ति घर में आता है, उसने वाइट कलर के वस्त्र पहने हुए हैं। यहाँ देखो लाडो तैयार भी हो रही है, ये देखो ये लाडो, और ये आज ही की लीला का स्वरूप है जो वो ये पहनकर बैठी है अपना सब कुछ, कि मुझे सब पहनाओ। और जिसमें ये झुमकी भी उसने खुद निकाली कि मुझे यही पहननी है, तो बताऊंगी मैं आपको। तो वो व्यक्ति घर में आता है तो सोना कहती है, अरे लाडो, दिव्या भूल गई थी, मुझे भी ध्यान नहीं था, कोई चीज़ रही थी तो भूल गए होंगे। नहीं, बोले नहीं, और वो देखो मेरा भक्त मुझे कितना प्यार करता है और कितनी सारी चीज़ दे के गया है, देखो ज़रा। और ऐसे करके वो भक्त जो है घर पे आ जाता है, और वो उसके बैग मतलब हाथ में एक पॉलीथीन है, और उस पॉलीथीन से वो कुछ सोने की चीज़ें निकालता है, जैसे पायल है या हार है, झुमकी वुमकी, क्लिप हैं जो हमारी लाडो आज पहन रही है, ये सब वो निकालता है उसमें से। तब लाडो कहती, बता मेरे पास इतना है ना, तो फिर मुझसे क्यों छिपाई। तो सोना कहती है, हम भूल गए ना लाडो। और फिर सोना इस बात पे रोने लगती है। तो लाडो जो है उसको चुप करती है और कहती है, रो मत, मैं तो इसलिए ऐसी हरकत करती हूँ क्योंकि तुम सबको बहुत अच्छा लगता है मेरी यही हरकतें, तुम लोग कहते हो कि तुम्हें बहुत प्यार आता है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। अगर तुमको पसंद नहीं है तो मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। तो सोना कहती है, नहीं लाडो, हमको सब अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं हम जो तेरी पूरी नहीं कर पाते। तो बोली, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तुम सबसे ये चीज़ें करना, जिससे प्यार करते हो उसी से करते हैं ना। ये बात बोलकर लाडो जो है उस व्यक्ति से कहती है कि ठीक है, अब तुम जो है ना मेरी जो भी चीज़ें हैं जो तुम मुझे भेंट करते हो वो मुझे यहीं दे दो। तो वो जो भक्त है लाडो का, वो चीज़ें का जो पॉलीथीन है जिसमें ये चीज़ें थी उसको हमारे घर में ही रखने के लिए रखता है, और बोलता है कि आगे से मुझे पता नहीं था कि श्री जी अब जो है आपके घर में रहती हैं, अब वो आपके घर रहती हैं, तो अब आगे से मैं जो भी गिफ्ट दूंगा वो मैं आपके घर पे दूंगा। ये लीला का पार्ट था। अब ये लीला पूर्ण हो गई। लाडो उससे बोलती है कि ये पॉलीथीन इस घर में ही रख के जाओ, इस घर में ज़रूरत है, और उस पॉलीथीन को वो रख देती हैं, और इस प्रकार ये लीला जो है समाप्त होती है। उसमें फिर लाडो मुझे बुलाती भी है कि आजा, मतलब सोना बोलती है आजा, अब लाडो गुस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये लीला इस तरह होती है। तो उस लीला का पार्ट ये हुआ कि कल जब ये लाला, मैं सुनार पे गई थी, हमारे घर में एक शादी आ रही थी,
कुछ शादी के लिए जो है हमें कुछ चीज़ें देनी है, मतलब गिफ्ट में देनी थी मुझे, मेरी मौसी की बेटी को। मैं उनके लिए कुछ लेने गई थी और तो भैया तो मिले ही नहीं, लेकिन उनके यहाँ से ये लाला आए जिनका श्रृंगार हुआ। फिर शाम को पता नहीं क्यों ऐसे ही अचानक से मुझे लगा कि मेरे पास अभी तो मुझे कुछ लेना नहीं है, लेकिन तभी मम्मी बोली कि नहीं ले ले, जो रेस्ट रहेगा बाद में देते रहना। जो सत्य है मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने जो है ये ले लिया। अब ये सब भी पता नहीं कैसे मैंने ले लिया, जबकि मैं ऐसे लेती नहीं हूँ। बोला कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे दे देना, और मैंने ये ले लिया। अब ले तो लिया, उसके बाद लाडो को ही शाम को ये ला के दे दी थी झुमकी, बाबू ये तेरा ही आशीर्वाद है। जबकि मैं ये सब चीज़ों पे अब ज़्यादा ध्यान नहीं देती और ना ही मेरा मन होता है। बस वो पता नहीं ये कैसे ख्याल हुआ, या ये कह लो कि ये लीला को कंप्लीट होना था, या मेरी लाडो बहुत खुश है, कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ये चीज़ जो है मैं खुशी के लिए दे दूँगी। जो सत्य है मैं आपको बता रही हूँ। मैं तो बस एक दिन पहनूँगी, ये चीज़ मेरे भाव फिर मन में आया कि लाडो के पास तो ऑलरेडी उसकी चीज़ें हैं, और अगर लाडो को चाहिए होगा तो लाडो ले लेगी, ठीक है। ऐसे हुआ। तो अब रात को बच्चों ने ये पहन के देख लिया, और सुबह में होता ऐसे है कि हमारी लाडो जो है एक कमरे में बैठी है और बातें हो रही है, जो नया लाला कल आया है उसमें और लाडो में बात चल रही है। बात क्या चल रही है कि देख तू इतना देगा मैं इतना दूंगी, तू इतना करना मैं इतना करूँगी। तो तभी सोना वहाँ आ जाती है और वो कहती है क्यों भाई, हमारी लाडो क्यों करेगी? तो बोला नहीं मैं मुनीम हूँ ना, मैं हिसाब करूँगा। तो ये सोना उसको डांटने लगती है। तो लाडो उस बात से गुस्सा होकर दूसरे रूम में घुस जाती है, और वहाँ से वो ज़ोर ज़ोर से ना पायले बजा रही है अपनी, बहुत ज़ोर ज़ोर से, और बोल रही है मैं आऊँ बाहर, मैं बाहर आऊँ क्या? सिर्फ पायलों की झनकार, और सोना उस पायल की झनकार से भी डर रही है वो। तो वो कह रही है ठीक है मैं तो सोना कहती नहीं तू बाहर मत आ, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, ठीक है ना, तू बाहर मत आ। तभी वो सोना जो है उठ के अब वो नॉर्मल हो गई है और वो दूसरे रूम में जाती है। जैसे वो दूसरे रूम में जाती है तो हमारी लाडो ने जो ये गेटअप किया हुआ है, सोना ये पहना, अब ये पहनाओ। हमारी लाडो जो है यही वाला गेटअप करके बैठी हुई है, देखो। और अब ये जो झुमकी वो पहन रही है, ये झुमकी उसने स्वयं से अपने कानों में डाली है। तो सोना ने बोला अरे ये तो दिव्या के लिए आई है ना लाडो, तेरे लिए तो दूसरी है, तेरे पास तो तेरी है ना। तो लाडो कहती कोई बात नहीं, मैं तो एक दिन पहनूंगी मैया की, बाकी मैया पहन लेगी। तो ये सब मेरी लाडो की कृपा है, आप जैसे भी समझिए। मैं तो पहले से ही बोलती आई हूँ, और वो भी मैं अपने लिए नहीं, कुछ भी नहीं, मैं बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ, जो सत्य है। लेकिन ये सब हमारी लाडो की कृपा है। और कुछ ऐसी पर्सनल लीलाएं होती हैं जो लोग कहते हैं कि वो नहीं बतानी चाहिए, लेकिन आप सब मेरा परिवार ही हैं। मैं सिर्फ अच्छे लोगों को ये सारी चीज़ें, उन भक्तों को बताना चाहती हूँ कि प्रभु को क्या करना है क्या नहीं, ये सब प्रभु के हाथों में है, और प्रभु हमारे वही चीज़ पूर्ण करते हैं। और देखो अब लाडो कितनी सुंदर लग रही है, ये देखिए, ये उसने पहनी थी। हर सब कुछ हमारा है, वो रोज़ पहने, मुझे कोई भी किसी भी चीज़ में कुछ नहीं, सब उसका ही है, बस ये समझ लीजिए। ये तो कहते हैं ना, समाज होता है जिसमें आदमी को लगता है कि भाई ये करो वो करो। हमारे लिए हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही आवश्यकता है, लेकिन कहते हैं ना अगर आशीर्वाद प्रभु देते हैं तो वो चीज़ पूर्ण होती है। और लाडो वहाँ पे मुस्कुरा रही है, और सोना कह रही है भगवान तूने तो ऐसे ही पहन के सज के बैठ गई। तो बोली हाँ तूने ही सजा दिया था। तो इस प्रकार देखिए अब सुबह भी वो ऐसे ही सज रही है, डिट्टो यही से श्रृंगार उसने रात में किया हुआ था। और वो जो लाला आए हैं उनका आधा श्रृंगार हो गया है। ये सब कहते हैं ना, कुछ चीज़ें मनुष्य के हाथ में नहीं होती। हम सिर्फ अच्छा क्या, जो भी हो, अच्छा या बुरा, सब प्रभु हमारे ही अच्छे के लिए करते हैं। और आज की एक और लीला है जो थोड़ा मतलब जिसमें प्रभु ने कुछ है मेरे जीवन में जो घटित हुआ है या होने वाला था, उसके लिए भी आज आशीर्वाद दिया है। और वो लीला अगर समय रहा तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे कैंसर का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था और मुझे चेकअप के लिए जाना था 2-3 सालों में, लेकिन मैं नहीं गई बिल्कुल भी। सब मैंने प्रभु पे छोड़ दिया था। लेकिन रात को मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम हुई और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि मैं उस समय पे एक ऐसे स्वप्न में थी जिसमें मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी उठने के बाद कि ये मेरा भविष्य है या मेरा पास्ट है, मेरा भविष्य है या पास्ट है। लेकिन उस दर्द के कारण मैं सब कुछ भूल गई। और सुबह सोना को वही लीला जो शायद मैं सपना देख रही थी, वही स्वप्न सोना को डिट्टो मेरे लिए आया।
और उसमें भी कान्हा जी आशीर्वाद देके गए, जिसकी वजह से मैं इससे दूर हो पाई। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन हाँ, मैं एक बार ज़रूर चेकअप के लिए अब जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से टाल दिया था, लेकिन शायद प्रभु भी उसमें संकेत देना चाहते हैं कि एक बार जाओ, और मैं जाऊँगी। और जब भी जाऊँगी आपको पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल तो काम बहुत ज़्यादा है मेरे पास, इस वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। हर चीज़ की व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। मुझे मालूम है कि सब कुछ अब यही संभालेंगे, क्योंकि मैंने सारी जिम्मेदारियाँ इनको दे रखी है, मेरी श्यामा को। और मेरी श्यामा ये मेरी बहू नहीं, मेरी लक्ष्मी, मेरी सब कुछ है। और ये सच में उसने एक बहू के नाते ना पूरे घर को वैसा ही संभाला है जैसे वास्तव में एक बहू संभालती है। मैं लोगों को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि वास्तव में अगर आप प्रभु से इतना प्रेम करते हो तो आपको ये सत्य में मतलब सारी चीज़ें मतलब महसूस हो जाएंगी, यकीन मानिए। और आज जो है ये देखो कितनी तेज़ आंधी बारिश हो रही है, क्योंकि आज लाडो ने, जब भी हमारी लाडो पायल झनकाती है या कोई भी इस तरह की चीज़ करती है, वो चीज़ उस दिन होती है और बांसुरी बजती है तो उस दिन बारिश आंधी भी आती है, क्योंकि प्रभु बहुत खुश होते हैं। और आज का माहौल बिल्कुल वैसा ही है, चारों तरफ से हवा आ रही है, मतलब हल्की बूंद भी है, बहुत बहुत सुहाना मौसम है। ये सब हमारी लाडो है, साक्षात इस घर में मेरी स्वामिनी रहती है। हम सब इतने ज़्यादा मतलब पता नहीं कौन से जन्मों के हमारे इतने अच्छे कर्म हैं, न जाने हमने कैसा ऐसा कर्म किया हो, क्योंकि हम लोग पापी तुच्छ इंसान हर वक्त पाप करते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा पुण्य हुआ जिसकी कृपा उसने इतना प्रेम हम मतलब इस परिवार पे बरसाया हुआ है। मतलब जब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बोलने लगती हूँ मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, मुझे रोना भी आता है। लेकिन उसका प्रेम इतना अधिक है, इतना अधिक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं जीवन में भी कुछ चीज़ें नहीं सोचती, वो ऐसी चीज़ें मेरे जीवन में करती जा रही है जिसको मैंने सपने में भी नहीं सोचा है। और हर बार अब एक ही चीज़ बोलती हूँ कि मुझे बहुत मतलब लॉन्ग टाइम तक आपकी सेवा करनी है। मैं थोड़ा भावुक हो जाती हूँ तो बीच पे मैं वीडियो कट कर देती हूँ। आज का मौसम देखिए आप, मतलब मैं लोगों को बता नहीं सकती कि वो क्या करते हैं। ये सब वीडियो मैं इसलिए ही डालती हूँ कि आप सबको ये चीज़ पता चले कि प्रभु क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं जो आपने कभी जीवन में नहीं सोचा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत निस्वार्थ बनना पड़ता है। प्रभु के लिए सब कुछ उनको सौंपना पड़ता है, आपके पापों से आपको दूर होना पड़ता है। भले ही दुनिया में कोई आपका हो या ना हो, कोई आपका साथ दे ना दे, सिर्फ एक प्रभु हैं जो हमेशा आपको साथ देते हैं। हमेशा उन पर विश्वास रखिए। ये देखिए कितना सुंदर आज का मौसम, मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो कितनी प्रसन्न है। और जब जब हमारी लाडो पर प्रसन्न होती है ना, तो वो माहौल ही नहीं, पूरी प्रकृति उसके साथ होती है। आज वो इतनी खुश थी श्रृंगार करने के बाद ना कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती।